जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं कि आखिरी किस्त के साथ नूर नगमी और शुएब हसन हाजिर खिदमत है। ड्रामा खासी ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां लोगों का तजस्सुस भी बढ़ रहा है। हाँ। और बहुत सैड मूड में बनता जा रहा है। हाँ हाँ। और होना भी चाहिए, है ना। शुएब, मैं इस पूरे बिल्कुल एक शख्सियत को एक्नॉलेज करना भूल गया। हाँ। वो है पुष्पा दशोतर। हाँ। उन्होंने मेरे साथ मिलके इसको प्रोड्यूस किया था। राइट। तो पुष्पा दशोतर भी इस टीम में शामिल थी और ये पहले दिन से जुड़ी हुई है इस ड्रामे के साथ। हाँ। 1990 में भी जब हुआ था। हाँ। तो पुष्पा दशोतर ही हमारी प्रोड्यूसर थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत हेल्पफुल। हाँ। और हाँ। थिएटर में बड़ी खिदमात हैं पुष्पा दशोतर की। बिल्कुल है। राइट। बिल्कुल है। शुएब, अब चौथी किस्त में हम लोग जा रहे हैं और ये आखिरी है। आखिरी किस्त है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। हाँ। कि इस ड्रामे में जितने भी शोज हुए हैं हमेशा इस ड्रामे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। और ख़ास तौर पे दो कैरेक्टर्स को, एक नूर जो मौलवी का कैरेक्टर कर रहे थे और एक पुष्पा अग्निहोत्री जो माई का कैरेक्टर कर रही थी। शुएब, मेरा ख्याल ये है और तुम भी हाँ। करोगे, उस मुत्तफिक होगे। राइट। कि वो कैरेक्टर्स की बात नहीं है। हाँ। वो जो मैसेज था बिल्कुल जो उन दोनों की ज़बान से दिया जो ड्रामे में मैसेज दिया था, तो स्टैंडिंग ओवेशन उसको था। हाँ, मतलब जो स्टेटमेंट थी इस ड्रामे की। हाँ। उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रामा जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस ड्रामे के खिलाफ थे। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने इस ड्रामे को देखा बहुत पसंद किया। इस आइडिया को भी, इस ड्रामे को भी और हमारी प्रोडक्शन को भी। मुझे अच्छी तरह याद है एक खातून पाकिस्तानी, वो रो रही थी आखिरी इसका देख के। नूर एक नहीं, पता नहीं कितने लोग थे जिनकी आंखें जो थी वो नमनाक थी। हाँ। है ना। लेकिन एक चीज जो है मुझे बहुत दुख हो रहा है, होता है हमेशा होता है कि जब हम थिएटर करते हैं तो उसमें पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत कम होती है। शुएब, अब पता है उसकी वजह क्या है? देखो, हिंदुस्तान में तो थिएटर का है रवाज है ना। और अच्छा थिएटर। राइट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी बहुत अच्छा होता था थिएटर। लाहौर का थिएटर, कराची का थिएटर और भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हुआ करते बिल्कुल थे। लेकिन फिर 90s और 80s के बाद वो सब कुछ तबाह हो गया। राइट। अब सुना है कराची में फिर से जैसे नापा वालों ने और फिर अनवर मकसूद साहब ने जो ड्रामे फिर अजोका ने बहुत अच्छे काम किए हैं थिएटर में। लेकिन इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तानी हैं वो थिएटर से अभी तक जुड़े नहीं हैं। और वो अभी तक जो है ना, वो लाल गरी पत रखियो भला से निकले नहीं। हाँ, नहीं निकले। और वो उनको बस ये होता है कि कोई भी फंक्शन हो तो भंगड़ा जरूर हो। बिल्कुल। ये अपना, ये जो है अपना वाले। हाँ। मैं परेशान हो जाता हूँ यार, कुछ भी होता है अदबदा के भंगड़ा डाल देते हैं। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, खैर नहीं। अच्छा नूर, मैं ना थिएटर की बात चल रही है। हाँ। और जब हम थिएटर को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो मैं ये तुमसे इजाज़त ले रहा हूँ। हाँ, बोलो। कि मैं अभी इस सितंबर में हमारी एक नाट्य भारती ग्रुप है। हाँ। उसका एक ड्रामा आ रहा है। अच्छा। दोहरी जिंदगी। अच्छा। जिसे मेरी और तुम्हारी दोस्त चेतना गोला ने डायरेक्ट किया। ओह अच्छा, चेतना कर रही है। हाँ, और ये ड्रामा बहुत मजे का है। अच्छा। राजस्थानी एटमॉस्फेयर में है। ठीक है। और बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा मैसेज है। तो जो लोग देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, जो वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, जरूर ये ड्रामा देखने जो जाएं जरूर। तुम्हें पता है कौन 20 सितंबर। अच्छा। और 21 सितंबर को ये ड्रामा हो रहा है। अच्छा, नहीं एक्टर्स कौन है इसमें? डेफिनेटली नए एक्टर हैं, बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे हैं। अच्छा।
और वैसे इसमें सुशील रतन, अच्छा, हमारे सुमा मुरलीधर, अच्छा अच्छा, अच्छा। और मनोज तिवारी, ये 3 बड़े नाम जो हैं वो हैं, राइट। उसके अलावा बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ड्रामा बहुत मज़े का, इसलिए आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए। हाँ, शोएब ने थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दी। हाँ, तो अब जो वॉशिंगटन में लोग रह रहे हैं, आप पे बनता है कि आप वो ड्रामा ज़रूर देखें। लेकिन अब चलते हैं इस ड्रामे की आखिरी किस्त पे। और हाँ, इससे इससे पहले के प्रोग्राम को हम ख़त्म करें, हाँ, ये ज़रूर कह दें कि जब हमारी ये आखिरी किस्त ख़त्म हो जाए तो हमारे प्रोग्राम में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। राय ज़रूर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहें। तो चलिए, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। क्या मेरे कोले गए? बाजी, कोले मुक गए। वो कोले मुक गए? हाँ जी। लगता है कोले भी हो तो ही ढूंढ गए रे। वाह लीला वाह, तुमने तो कोले को नसीब कर दिया है। ओ हदायत भाई, जमाना ही ऐसा आ गया है। वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल खुशबू से जुदा है अब के यार, ये ऐसी हवा है। वाह वाह, नासिर साहब को तो नजर नहीं आया आज, कॉफी हाउस में भी नहीं आया। दयाल भाई, और नासिर साहब दिन में नजर आने वाली शहर नहीं है। अब उनके आने का टाइम हो गया वैसे का, आ रहे हो गए इंतजार करते हैं उनका। वो बहुत देखो नासिर साहब आ गए। वाह नासिर मियां क्या हाल है? कैसे हैं आप? आप बताओ अनिल कैसे हो रही? बहुत ठीक है नासिर साहब। चाय वाय नहीं पिला रहा भाई? चाय हाल है। बस मुलाकात के लिए चला जाए। मुलाकात किससे? पत्तों से। पत्तों से मुलाकात कैसी होती है भाई? आजकल पतझड़ है ना, हाँ, तो पेड़ों से पीले पत्तों को झड़ता देखता हूँ तो उदास हो जाता हूँ। ऐसी और इतनी उदासी पहले कभी नहीं तारी, नासिर इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। नासिर, जब से मैं लाहौर आया था मुझे भी एक चीज की तलाश है। अच्छा, क्या चीज? हमारे लखनऊ में चिड़िया पार्क है, शाम चिड़ी। जब से लाहौर आया उसे सुन रहा हूँ। आपका मतलब शाम चिड़ी? हाँ, शाम चिड़ी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसको यहाँ तलाश किया। अच्छा, जी हाँ, उसकी तलाश तो मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से भी बहुत बड़ा मसला है। और हिदायत भाई, जब मैं शुरू में लाहौर आया तो मुझे उन तमाम चीजों की तलाश थी जिसको मैं दिलो जान से चाहता था। सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क। तो मैंने यहाँ आते ही कई लोगों से पूछा, क्या सरसों भी यहाँ वैसी फूटती है जैसे हिंदुस्तान में फूटती है? मैंने लोगों से ये भी पूछा कि क्या सावन की झड़ लगती है? बरसात के दिनों में क्या शाम मोर की झनकार से गूंजती है? बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है? नासिर भाई, तुम शायरों की बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन अच्छी बात है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर है, फूल भी शहर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है ये देश। इससे बड़ा शहर क्या कोई होगा? बाकी जो बाहर शहर है वो सब इसकी कलियां हैं। तो शायरों और हम आम लोगों को बहुत फर्क। नहीं, ये बात नहीं है भाई। हम सब शायर हैं, हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर होते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं। छोटे मोटे मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग और हिदायत भाई, ट्रेन के इंजन का ड्राइवर जो रोजाना हजारों लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है, ये आदमी मुझे बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो रेलवे के फाटक पर बैठता है। जी हाँ, आपको पता है, अगर वो फाटक खोल दे जब ट्रेन आ रही हो तो क्या कयामत होगा। बस शायद कभी यही काम है, किस वक्त फाटक बंद करना और किस वक्त। जी
बाजी। ओए बेहोए कौन जा रहे हैं? ओ बाजी, ये तो रतनलाल की माँ लगती है। ओ बाजी माजी, ओ माजी जी माजी। बाजी, बाजी, कहाँ जा रही हैं? ऊपर आइए, आइए, इधर आइए, इधर आइए। पहले तो आप ये बताइए कि आप इतनी रात को ये सामान उठाकर जा कहाँ रही हैं? बेटा, मैं दिल्ली जाना चाहनी हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बस बेटा, ऐसा लगता है पानी मुक गया मेरे लिए। क्यों बाजी? कोई तकलीफ हुई आपको? बेटा, तकलीफ उसको होती है जब तकलीफ मंद है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो माजी फिर आप क्यों जाना चाहती हैं? हैं? सारा महल्ला आपको माजी माजी कहता है, सब लोग आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं, हमें आप पर नाज है। प्यार है ना जब किसी दिखता है, वो प्यार से इज्जत अपने भी नहीं देता है। देखो माँ जी, जो जिसका अहल होता है उसको वो मिलता है, और फिर आपने हमें इतना कुछ दिया है कि हम बता नहीं सकते। थोड़ा एक प्यार है ना, ये मैंने तो जान वाले हैं। बात क्या है माजी? आप इसको छोड़िए और बैठिए और बताइए क्या बात। इधर बैठिए। कल ये कुछ लोग कानून पे है, मेरा पसंद नहीं है। बेटे साहब रोज धमकियां देती है गाड़ी काट दे, राह जानते हैं, उन्होंने फिक्रे कैसे जानते हैं, उन्होंने दी मैंने मुंडे लोग परेशान किते रहते हैं। मिर्जा साहब नहीं जानते कि मैं तो जावा। तो फिर क्यों जाना चाहती हैं माजी? तो मैं कहवांगी कि बेचारे मिर्जा साहब को। देखो माजी, मिर्जा साहब का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, हम सब उनके साथ हैं। तू हिदायत भाई। बिल्कुल। अटे लोग का निष्ठ मेरे शांत तो चंगाल में आप ही चली जावा, मेरे की फर्क पड़ता है। देखो मेरे को थोड़ा रुपया पैसा है, जेवर है, मैं उसे 2 वक्त की रोटी खावांगी तो वही रवांगी। कमाल करती है माजी, कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा रहने के लिए छोड़ देते हैं। बस बेटे मैं खिलवांगी तो विद्या साहब की परेशानी होगी, मैं तो दुआवां देंगी किसी का ध्यान दे। माँ जी, तुम लाहौर छोड़कर मत जाना, लाहौर तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे मुझे अंबाला नहीं मिला, हिदायत साहब को उनका लखनऊ नहीं मिला। जिंदों को मुल्तान मत बनाओ माँ, तुम हमसे जो कहोगी वो हम करेंगे, लेकिन ये बात कहो कि तुम हमारी मां नहीं रहना चाहती। घर वापिस चली जाएगी, 2-4 बदमाश किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो अपनी आंखें देखी है, उस वक्त भी सब लोग कहते थे 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं इंटरव्यू ले गई है शहर में ते मेरे तो निकल जाना शहर पाक हो जाएगा। माँ जी, अगर आप लाहौर छोड़कर चली गई तो हम सब लोग नंगे हो जाएंगे, और नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है। चलिए माँ जी, ऐसा आइए, चलिए आइए माँ जी, आइए। माँ जी, घर चलो। हो गए क्या? और नासिर साहब और बीबी आग लगी है। अच्छा, तो सो जाओ। पट्टी तो सुन रही है, मैं आपको बढ़िया चाय पिलाऊंगा। अच्छा, भाई तुम सो जाओ, हम लोग खुद ही चाय बना लेंगे। मैं बनाता हूँ आपके लिए चाय। अच्छा बनाओ भाई। हाँ अलीम, यार तुम भी 1 कप चाय पी लेना। और नासिर साहब चाय पी के नींद उतर गई। हमारी नींद कोई परी है टूट जाएगी। अच्छा देखो, चाय पीकर सो जाना, और अगर नींद ना आए ना तो हमारे साथ होगा। लाहौर से मुलाकात तो रात ही को होती है। नासिर साहब एक कड़क चाय पिएंगे? हाँ भाई हाँ, हम तो कड़क के कायल हैं। कड़क चाय, कड़क बात, कड़क आदमी और कड़क शायरी। ऐसा करिए नासिर साहब, एक कड़क शेर सुना दीजिए। बीबियां कड़क शेर सुनेंगे? जी हाँ।
अच्छा, हाँ फिर सुनिए। हम जिसकी मजदूरी हो, रब जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार। जल्द गिरेगी वो दीवार, कम जिसकी मजदूरी हो। क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। नासिर साहब, हाँ, वो उस्ताद आपको ढूंढ रहा था, मुलाकात हुई? जिनमें भूए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। आज तो आप कह रहे हैं ना साहब। हाँ भाई, कहने के लिए तो जिंदा है, वरना मौत क्या। अली मियां, अली मियां, अली मियां, अली मियां। जावेद, खैरियत? दादी का इंतकाल हो गया। क्या? कब? कैसे? वो कल शाम को सीने में दर्द बता रही थी। मैं डॉक्टर फारूक को ले आया था और उन्होंने इंजेक्शन और दवाई भी दी। फिर अचानक अभी दर्द बहुत बढ़ गया और जी, आप जाकर जरा ये दाई भाई को इतना कराइए और सुनिए जी, ताकि साहब को ही बता दीजिए। क्या बेटी है? आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो बस अलीम को जगाने आया था। इस वक्त अब्बा की तो बड़ी अजीब ही कैफियत है। मैं चलता हूँ। जाइए, जाइए, आप जाइए। और नासिर साहब, और मरहुमा का कोई शहर में कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हो अलीम? हम सब कौन हैं? उनके रिश्तेदार तो हैं। तुम जाओ और जाकर जरा कबीर साहब को बता दिया और चौधरी साहब को, कबीर साहब को बता दिया। अच्छा, और छोटे हिदायत साहब, क्या हो गया ये? माजी बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, कैसी बेवकूफी की मौत? क्या कह रहे हैं हिदायत साहब? हम सब उनके हैं, सब हो जाएगा। लेकिन भाई करेंगे क्या? रामू का बाग जो पुराना शमशान था, वो तो रहा नहीं, वहाँ मकानात बन गए। अभी बैठिए तभी मुश्किल हो गई। और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जो हमें रास्ता बताए। हिंदू में क्या होता है ये मालूम है? हिदायत साहब, आइए, 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 कुर्सी दीजिए। आलू है, बालू है, बैठिए। भाई असली मुश्किल तो शमशान है। जब शमशान ही नहीं रहा तो आखिरी रस्म कैसे अदा करेंगे? हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल है। मिर्जा साहब, आप इस पर तजवीज़ कीजिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोगों की जो राय हो ठीक है। हम सब तो यही कर सकते हैं कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। जी, भाई इससे ज्यादा ना हमारे इख्तियार में कुछ हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन हिदायत साहब, वो तो हिंदू थी। आप लोग भाई हम जानते हैं वो हिंदू थी, लेकिन जब कभी शमशान ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। अब मेरे ख्याल में इनकी राय मुनासिब है। हमें मरहुमा की मैयत को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर देना चाहिए। उनका कोई वारिस भी तो नहीं है ना जिसको बुलाया जाता और उनसे पूछा जाता। मौलाना साहब को और मेरे ख्याल में मौलवी साहब को बुलाया जाता। अली मियां और मौलाना साहब को बुलाना। ठीक है। बड़ी खूबियों की बातें की बात। मेरे बच्चे को जो पेचक निकला, रात रात उसके जमाने बैठा। ऐसी मददगार और खिदमतगार औरत मैंने तो आज तक देखी नहीं था। कमाल है साहब। जब से मेरी बीवी ने उनकी खबर सुनी है, रो ही जा रही है। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, आए क्या लोग ये जो दामे अजल हो गए। क्या कह रहे थे मौलाना साहब? और मौलाना साहब कह रहे हैं मैं आता हूँ, आप लोग मेरा इंतजार करो। ठीक है। मरहुमा का एक लम्हा दूसरों के लिए
सोच रहा था, हमने भी कभी कुछ नहीं मांगा। और क्या जरूरत थी उसे किसी से कुछ मांगने की, और बड़ी दौलत थी उसके पास। मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब आ गए। आइए मौलाना साहब। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर आप लोगों ने क्या तय किया है? हुजूर, करीम शमशान राम का बात तो रहा नहीं, और हिंदू में क्या होता है कि हमें नहीं मालूम, और शहर में कोई हिंदू भी नहीं है क्योंकि हमें कोई रास्ता बताए। इसलिए हम सब तो यही सोचते हैं कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। तो क्या मरहुमा मरने से पहले मुसलमान हो गए थे मिर्जा साहब? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप लोग उन्हें दफन कैसे कर सकते? और तो और क्या करेंगे भाई, ये तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। साहब, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, वो नेक दिल औरत मर चुकी और मरने से पहले वो हिंदू थी, लिहाजा उनकी आखिरी रसूमात उनके मजहब के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। वाह 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 मौलवी साहब, वाह, बड़ी अच्छी तारीफ दे रहे हैं आप। वाह, देखिए, वो नेक दिल औरत मर चुकी, उनकी मैयत के साथ आप लोग जो चाहे सलूक को कर सकते हैं। चाहे उन्हें दफन कीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, या चाहे घर के आप कर दीजिए, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनके ईमान पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन उनकी मैयत के साथ आप लोग क्या सलूक करते हैं, इससे आपके ईमान पे आंच जरूर आ सकती है। मुर्दा चाहे किसी भी मजहब का, मुर्दा चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम हम सब पे लाज़िम है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और उसके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाते। वजह फरमाते हैं मौलाना साहब। इस्लाम यही कहता है, और यही इस्लाम की तालीम है कि हम सब और एक हिंदू कुड़िया के पीछे राम राम सब करते फिरे। इस्लाम हमें खुदगर्जी नहीं सिखाता। इस्लाम हमें दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है। अगर तुम लोग सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफार और मुशरिकीन के साथ किया हुआ मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। आप वजह करना थे, हमें मरहुमा के मजहब के मुताबिक ही उनका कफन दफन करना चाहिए। क्यों? गुस्सा और अकल तो जलते ही रहते हैं। लेकिन बेटा, तुम एक बात बताओ, तुम में से कितने हैं जो ये कह सके कि रतन की वालिदा तुम्हारे काम नहीं आई? क्या उसके तुम सब पे एहसानात नहीं है? क्या उसने तुम सबको अपना बेटा नहीं समझा? आज जबकि वो नेक दिल औरत मर चुकी है, जिसके तुम सब पे एहसानात है, जिसने तुम सबको अपना बेटा माना, आज वो मौत की आगोश में सो चुकी है, तो तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दो? बिल्कुल। अगर वो तुम्हारी मां थी तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम तुम सब पे लाज़िम। वजह फरमाते हैं मौलाना साहब, हमने तो तय कर लिया, हम लोग उनके मदद के मुताबिक ही कहा। बिल्कुल सही। क्यों? बिल्कुल ठीक है। फजर का वक्त हो चला है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आप लोग भी नमाज अदा कीजिए। नमाज के बाद मिर्जा साहब मैं आपके घर आऊंगा और फिर इंशाअल्लाह 10 बजे जनाजा निकल जाएगा। मौलाना साहब, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि
सलीमी शमशान नहीं तो मुर्दे को जलाया कहाँ? भाई देखिए, अब अगर शमशान नहीं रखा तो रावी का किनारा तो है। हम मरहुमा की मैयत को बहुत इज्जत और एहतराम से रावी के किनारे किसी सुनसान और गैर आबाद जगह ले जाकर सुपुर्दे आतिश कर दे। बिल्कुल मौलाना साहब, शरीयत के मजहब के मुताबिक होगा। जी बेटा, हिंदू अपने मुर्दों को दरियाओं और नदियों के किनारे जलाकर रात को सुपुर्दे आप करते। लेकिन मौलवी साहब, हिंदुओं की और भी बहुत रस्में होती है, मसलन कफन कैसे किया जाए? भाई इसके बारे में मौलाना साहब, ऐसा है कि अंबाला में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं। इनके यहाँ कफन सिया या काटा नहीं जाता है, बल्कि कपड़े में मुर्दे को लपेट के और उसके बाद तो ठटरी पर रख के घाट में जाते हैं। ये ठटरी क्या होती है? भाई ठटरी यूं समझो कि एक किस्म की सीढ़ी होती है जिसमें कुछ डंडे होते हैं। तो ठटरी तो बनाई जा सकती है, अगर आप लोग सब ठीक समझे तो मैं ठटरी में बनाता हूँ। और लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने था। माशाल्लाह तकी मियां, आप हमीद मियां, आप आइए हमीद जरूर। अच्छा खुदा महाराज साहब, मुझे कुछ याद आता है कि हिंदू लोग अपने मुर्दों के साथ कुछ और चीजें जलाते थे, जैसे वो आम की पत्तियां लगाया। बिरजा साहब बिल्कुल ठीक है। तो जी, तुम जाकर आम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हो। मुर्दों को नहलाते भी तो है ना? जी जी बिल्कुल, इनके यहाँ नहाया भी था। तो मिर्जा साहब, ये काम तो फिर ठटरी हो सकेगा। अच्छा, मैं बेगम को खबर कर दूंगा। अच्छा भाई देखिए नासिर मियां, इसके अलावा और भी बहुत सी रसूमात होती होंगी हिंदुओं। जी हाँ, इनके यहाँ मुर्दे को असली घी डालकर जलाया था और बड़ा बेटा चिता को आग। मौलाना साहब, मिर्जा को वो बेटे के बराबर माने। माशाल्लाह। तो मिर्जा साहब, ये काम तो फिर आप ही को अंजाम देना हो। मौलवी साहब, हिंदू हवन की चीजें भी जलाते हैं मुर्दे के साथ, वो भी तो लानी होगी। हवन की चीजों में देखिए मौलाना साहब, इससे ज्यादा तो हमें कुछ इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं था। हाँ भाई ठीक है। देखिए, अब अगर कुछ रसूमात रह भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ, फिर 10 बजे जनाजा लेके। मौलवी साहब, जनाजे के साथ हमें राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गदा कहते हैं। हाँ भाई, ये तो फिर होता ही। और तुम लोग एक बात कान खोल के सुनो कि ये सब कुछ करके तुम लोग अपना मजहब नहीं बदल रहे, बल्कि मरने वाले के जज्बात और उसके मजहब का एहतराम कर रहे हैं। यही इस्लाम की रूह है और यही रवादारी का तकाजा है। रास्ता दीजिए। और मैं ये नहीं होने दूंगा, और बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और चाहे मुझे मुझे गृहिता की नमाज छोड़ो। हमारे दिल में क्या पुकारा है? ओए इतना इस्लाम तो हम भी जानते हैं, और ये मौलवी के बच्चे ने ठेका नहीं लिया हुआ। मुझे क्या कहते हो? आगे हूँ लोगों देखो। कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। खुदा की कसम, यार ऐसे नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी यार। नए दिनों का सुराग लेकर इधर से आया, इधर गया। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर दिया। वही जितनी रात का सितारा, तो हम नफस, हम सुखन हमारा, सदा रहे नाम उसका। सुना है कल रात
के बच्चे को। ओए अदालत, आपकी कसम, मैं तुम्हें ऐसी हदायत करूंगा, सारी जिंदगी याद करेगा। वो देख उस मौलवी को और उस मौलवी के बच्चे ने, और ये राम राम सत्य वाक्य से, और खुदा की कसम, और ये आग और ऐसे नहीं बुझेगी ये आग, और नहीं बुझेगी ये आग। तो ये था जिसने लाहौर नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि जितना मज़ा मुझे इस नाटक को करने में आया उतना ही मज़ा आपको देखने में आया। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक वीडियो पर लिखिए और अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये नाटक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस नाटक का जो संदेश है, शांति का संदेश, अमन का संदेश, दोस्ती का संदेश, जितना ये बढ़े उतना ही अच्छा है, उतना ही दुनिया में खुशहाली रहेगी। यही मेरी आशा है कि आपको इस नाटक से यही मैसेज मिला और आप ज़रूर आगे बढ़ाइए। मेरा नाम है विक्रम माथुर। नमस्कार।